अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। में हूँ रुजीना और आप देख रही हैं दी रुजीना किचन। आज हम बना रहे हैं तंदूरी स्टाइल में दाल। ये दाल ऐसी दाल है कि जिसको एक बार खाने के बाद कल को फिर आपके घर वाले फरमाइश करेंगे कि आज वही दाल बनाओ जो कल बनाई थी, क्योंकि इसमें छुपा है ऐसा एक राज कि इसका टेस्ट जुबान मांगेगी बार बार। और ये वो दाल है जो हर घर में बहुत शौक से खाई जाती है, चावलों के साथ और रोटी के साथ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चाहिए जी 1.5 कप मूंग की दाल। मैं आपको 1.5 कप की रेसिपी दूंगी, बाकी अगर आपने इससे ज़्यादा या कम क्वांटिटी करनी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। और इसमें मैंने शामिल कर दिया जी 1/3 कप मसूर की दाल। इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हमने कर लेना है वॉश। तो यहाँ पे एक बहुत अहम पॉइंट है, कुछ लोग जब दाल पकाते हैं जो कच्ची दाल की स्मेल होती है ना, वो पकने के बाद भी दाल में रह जाती है, जिस तरह हमक होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से हाथों से मल मल के आपने जो 2 से 3 बार इसको धो लेना है, ताकि इसका जो हमक या जो स्मेल होती है, जो कच्ची स्मेल होती है ना कच्ची दाल की, वो ख़त्म हो जाए। मैंने इसको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद इसमें डाल दिया पानी, ताकि ये भीग जाए। और इसको आधे घंटे के लिए मैंने भिगो लिया था और अभी इसको डाल दूंगी मैं कुकर में, क्योंकि मैं इसको स्टीम पे पकाऊंगी। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी प्याज। प्याज जो है वो मैंने एक बड़े साइज़ का मोटा मोटा सा रफली काट लिया है। 4 से 5 हवे इसमें लहसुन के डाल देंगे। स्लाइसिंग में बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे, लंबाई में कटा हुआ। और इसमें डाल देंगे जी टमाटर। टमाटर जो है इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के डाले हैं। और डालेंगे इसमें 3 से 4 मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें। 1 टीस्पून नमक, कम होगा तो मैं बाद में और ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ टीस्पून हल्दी। 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घी या ऑयल, कोई भी हो वो डाल दें, ताकि कुकर जो है वो स्मूथली चलता रहे। और अब इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी इतना डालना है जिसमें दाल अच्छे से घुल मिल सी जाए। और ये देखें जी, तकरीबन मैंने जो है इसमें समझ लें कि 1 जग पानी का डाल दिया है। अच्छे से इसको एक बार मिक्स करेंगे और इसको अब हम लगा देंगे स्टीम। 10 से 15 मिनट की स्टीम काफ़ी है। इसमें 10 मिनट में भी दाल ये रेडी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने इसको 10 से 12 मिनट की स्टीम ही लगाई थी। स्टीम के बाद ये आपके सामने इसकी सिचुएशन है। ये जो आपको टमाटर ऊपर तैरते हुए नज़र आ रहे हैं ना, बस आपने छुपके से क्या करना है, इसको साइड पे लगा के ना मैश कर देना है, और कुछ भी नहीं करना। बाकी चीज़ों को, बाकी मसालों को पता भी ना चले कि हुआ क्या है। वैसे भी जब तक ये पानी अभी ड्राई होगा ना दाल का, क्योंकि दाल थोड़ी सी पतली है, तब तक ये टमाटर सारे मैश मूश हो जाने हैं, आपको कुछ भी इसमें नज़र नहीं आना। ठीक है, अभी दाल थोड़ी सी पतली है, इसलिए मैं हाई फ्लेम पे इसको ड्राई कर रही हूँ इसका पानी, ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। और अब इसमें शामिल कर देंगे जी 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो है ना, इसके बगैर तो इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं है, ख़ासकर हम लेडीज़ की, क्योंकि हमें खाने पकाने जब होते हैं ना तो हमें सबसे स्पेशल मसाला ही ये याद आता है, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा जी, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे जी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको भी, और इसको पकने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर साइड पे, ताकि ये थोड़ी थिक हो जाए। और दूसरी तरफ हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हमें चाहिए जी घी, और इसमें मैंने डाल दिए थोड़ा सा प्याज। प्याज जो है जैसे ही फ्राई होना शुरू होगा तो हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। इसमें शामिल कर देंगे लंबाई में बारीक कटा हुआ अदरक, लंबाई में बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें, और जाएगा इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 जो है सूखी हुई गोल वाली और लंबी यानी कि मिक्स लाल मिर्चें। ठीक है, तो ये तड़का जो है हमारा हल्की आंच पे पकता रहे, तब तक जो है हम दाल की तरफ आते हैं। तो ये देखिए, दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है, जिस तरह की हमें चाहिए बिल्कुल ऐसी ही है। ये देखें जी, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, क्योंकि इसने ठंडा होकर थोड़ा सा और थिक होना होता है। और अब ये तड़का जो है ना हमारा बिल्कुल रेडी है। और इसमें डाल देंगे मुट्ठी भर हरा धनिया, और इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे इसमें। और अब ये जो तड़का है हम डाल देंगे दाल पे, और जनाब ये मज़ेदार सी दाल जो है ना हमारी, ये तैयार है। इस दाल को आप खाएं चावलों के साथ या फिर खाएं रोटी के साथ, हर चीज़ के साथ ही ये लाजवाब लगती है, और वैसे भी इस मौसम में बहुत अच्छी लगती है। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।